बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। आज बात तालीम के हवाले से करते हैं। जी हाँ नाजरीन, जम्मू कश्मीर के अंदर तालीम के हवाले से बहुत दिनों से एक मुहिम चलाई जा रही है जिसे दाखिला मुहिम के नाम से जानते हैं। और इसी दाखिला मुहिम के हवाले से आज हम बांडीपुरा के कोयल जोन में मौजूद हैं, एजुकेशन जोन कोयल में मौजूद हैं हम। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे जिनके गले में मालाएं पहनाई गई है, ये नए एडमिशन्स है, ये नए दाखिला हो चुके हैं सरकारी स्कूल में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो टीम यहाँ पर है ये सारे जोनल एजुकेशन कोयल मुकाम की एक टीम है और उनके सरबरा जो है जडियो कोयल मुकाम अब्दुर्रहीम लोन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि तालीम का शोबा एक ऐसा शोबा है जो इंसान को हैवान से जो है फ़र्क कराती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि चू शम्मा अज़ पे इल्म बायत गदाख्त कि बे इल्म नतवा खुदा रा शनाख्त। ये फ़ारसी शायर है, मतलब आपको समझाना चाहेंगे कि इल्म से ही इंसान अपने खालिक को पहचान सकता है, इल्म से ही इंसान अपने वजूद को पहचान सकता है। और अगर इस शायर की अगर तशरीह करने पर जाएंगे तो बहुत समंदर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन इल्म एक ऐसा नूर है, ये हम बचपन में भी पढ़ते आए हैं, आज भी किताबों में मौजूद है। ये ऐसा नूर है जो इंसान को जहलत के अंधेरे से दूर कर देता है। बहरहाल बात करना चाहेंगे, आज जडियो कोयल मुकाम हमारे साथ मौजूद है अब्दुर्रहीम लोन साहब। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो सरकार की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है, चूँकि आप भी एक हिस्सा हैं इसके, आप भी एक शराकतदार हैं इसमें, तो आपने भी अपने इस जोन में इस मुहिम का आगाज़ किया है। क्या कुछ मकसद है इस मुहिम का और क्या कुछ रहा आज दिन भर? जहाँ तक इस मुहिम का ताल्लुक़ है, ये एक खुशाइन बात है। आम लोगों तक जानकारी पहुँचाना। आम लोग इस बात से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे थे कि सरकारी स्कूलों में क्या क्या सहूलियात मैसर रखी है सरकार ने। आज इस ड्राइव से लोगों में ये पता चली कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में कितनी सहूलियात मैसर रखी हुई है। सबसे पहले फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री एडमिशन, एमडीएम, स्कॉलरशिप, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार ने मैसर रखी है सिर्फ़ और सिर्फ इन बच्चों के लिए। और इंशाअल्लाह इस ज़ोन में जब से हमारा ड्राइव चलता है लोगों का बहुत ही ताउन मिल रहा है। और जगह जगह हम गए, तकरीबन पूरे ज़ोन में पहुंच गए हम और कर रहे हैं आगे भी कोशिश। खुशकिस्मती है हमारी, लोगों ने भरपूर ताउन दिया। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हमारे उस्ताद साहिबान भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही दाखिला। और दूसरी बात यह है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों से जोक दर जोक बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने अब रुख किया है सरकारी स्कूलों की तरफ, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बहुत सारी चीज़ें उनको जो प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलती थी वो इनको यहाँ पे मिलने जा रही है। बिल्कुल सर, चूँकि आज दिन भर हम आपके साथ रहे, हमने आपको फॉलो किया, आप जिस भी स्कूल में गए हम आपके साथ रहे। हमने स्कूलों के अंदर आज ये पाया कि अब सरकारी टीचर्स भी जो हैं वो अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करा रहे हैं, जो इससे कबल नहीं देखने को मिलता था। अब प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकल के आ गए, वो आपके स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। ये खुशाइन बात ज़रूर है। लेकिन ऐसे में सर आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले जब माँ बाप बच्चे को नहीं पढ़ा सकते थे क्योंकि उनके पास वो ज़र माश नहीं होता था, वो इकोनॉमिकल पोजीशन नहीं होती थी, अब चूंकि सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया है, हत्ता कि आपके खाने पीने तक, बच्चे के खाने पीने तक का भी इंतजाम कर दिया गया है। किताबें तो दूर, वर्दी तो दूर, उसके अलावा स्कॉलरशिप्स नकद रकम भी दी जाती है जिसे वजीफ़ा कहते हैं। उसके बावजूद भी अगर सरकारी स्कूल में जो रोल गिरता जा रहा था, क्या वजह लगती है आपको कि जो रोल गिर रहा था? अब चूंकि आपने मुहिम छेड़ी है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन क्या वजूहात रही कि ये रोल गिरता जा रहा था और प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोग राग़िब होते थे? अब तक जानकारी नहीं थी लोगों में, ये ड्राइव नहीं होते रहते थे, आम लोगों तक खबर नहीं पहुंच रही थी कि क्या फ़ायदा है सरकारी स्कूलों में। उस वजह से थोड़ा बहुत रोल में डिक्रीज़ हो रहा था। अब चूँकि इंशाल्लाह लोगों में ये जानकारी मिल गई और सभी लोग इसमें खुश हैं कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही दर्ज करेंगे। तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आपके जोन में अभी तक कितने बच्चे जो है नए दाखिल हुए हैं? इस ड्राइव से हमारे जोन में 2000 से ज़्यादा बच्चे न्यू एडमिशन, और उसमें
प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे काफ़ी तादाद में आए हैं और ड्रॉप आउट्स कुछ है, न्यू एनरोलमेंट के साथ साथ ड्रॉप आउट्स है और जो नेवर एनरोल्ड है वो भी इसमें है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि ये जो नए बच्चे आपके स्कूलों के अंदर पेरेंट्स आपके हवाले किए जा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप उनके उम्मीदों पे उतर जाएंगे और इन बच्चों का, इन नौनिहाल बच्चों का मुस्तकबिल अब आप संवारेंगे, ये उम्मीद करेंगे। बहरहाल नाजरीन, तो ये मुहिम जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से या कहें कि पिछले कुछ हफ्तों से कई हज़ार एडमिशन हो रहे हैं सरकारी स्कूलों में। ये साफ दर्शा रहा है कि अब वालिदैन उजागर हो गए हैं, उन्हें इस बात का पता चल गया है कि बेशक सरकारी स्कूलों में जो सहूलियत मैसर रखी गई है एक बच्चे के लिए, या वालिदैन को जो बोझ लगता था सरकार मतलब पढ़ाना बच्चों को, वो बोझ हल्का कर दिया गया है पेरेंट्स के लिए। और वो बच्चों को जब अपना दाखिला सरकारी स्कूल में करा रहे हैं तो ये बहुत ही एक अच्छी वेलकम, हम इसे कहेंगे कि वेलकम वाली बात है ये, और इसका खुशामदीद हमें करना भी चाहिए। तो जितने भी पेरेंट्स जिन्हें पढ़ाना बच्चों को बोझ लगता है, या जो प्राइवेट स्कूल्स के हाई फीस या हाई ट्यूशन फीस जो उनका रहता है, या उनके जो बाकी लवाजमात रहते हैं उनसे तंग आ चुके हैं, उनके लिए बेहतर और बेहतर ऑप्शन जो है वो सरकारी स्कूल है। क्योंकि सरकार के स्कूल में हमारे पास काबिल टीचर जो चुन के आ जाते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। हाँ, ज़रूर कहीं पे कमियां होंगी, उन कमियों को वक्त रहते दूर किया जा सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से जो टीचर्स, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स चुन के आ जाते हैं, वो बेशक जो है एक मतलब अलग मकाम रखते हैं, उनकी अलग एक काबिलियत होती है जिसका सीधा असर जो है बच्चों की तालीम पर ज़रूर होता है। हमारे साथ कोयल इलाके से एक बुज़ुर्ग शख्सियत, हम कहें कि ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने एजुकेशन में हम कहें तो बहुत इनका योगदान है। उनसे बात करना चाहेंगे आज के ड्राइव के हवाले से। आप हैं मोहम्मद मकबूल साहब जो कोयल इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। आपसे जानना चाहेंगे गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाया है आप किस नज़रिए से इसे देखते हैं, और जो भी खामियां या कमियां हैं इस एजुकेशन सेक्टर में अभी तक जो आपने अपनी ज़िंदगी में पाई, उन पर किस तरह से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मेरे सरपंच इलेक्ट होने के बाद ये पहली बार मैं यहाँ आया हूँ, और जो मैंने आज यहाँ देखा, ये दाखिला मुहिम जो हमारे बच्चों की यहाँ स्कूलों, गवर्नमेंट स्कूलों में शुरू हुई है, ये खुश आइंदा बाब है। हम बहुत मतलबन इस शुक्रगुज़ार हैं गवर्नमेंट के कि उन्होंने ये मुहिम इनरोलमेंट स्टूडेंट्स की जो शुरू की है। एक अच्छी मुहिम है और इसमें कोताहियाँ नहीं हैं। देखो, गवर्नमेंट स्कूल में इस वक्त अच्छे उस्ताद हैं, अच्छी पढ़ाई है, हर तरह की सहूलियात बच्चों को दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे वालिदैन जो प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा अपने बच्चों को भेजते हैं, मेरे ख्याल में वो उनका वो तरीक़ाकार, उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। क्योंकि आज हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में इतने हाईली क्वालिफाइड उस्ताद हैं, इस तरह की पढ़ाई है कि हमारे बच्चे पोजीशन होल्डर हैं इस वक्त, और वो प्रोडक्शन है हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की। लेकिन इसमें और हमें अवेयरनेस देनी है पब्लिकली, ताकि वो प्राइवेट स्कूलों के बजाय गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ ध्यान देंगे और अपने बच्चों को इसमें दाखिला दें। और ये मुहिम अब शुरू हो चुकी है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वही पहला तरीका, जहां हम सुबह निकलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और घर जाकर फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, कोई ट्यूशन नहीं करते थे, किताबें गवर्नमेंट इस वक्त मुफ्त दे रही है, खाना दे रहा है, वर्दी दे रही है। तो इस तरह की तमाम फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने आवाम को ये प्रोवाइड की हैं, तो हमें भी इनको कोऑपरेट करना चाहिए, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कोऑपरेट करना चाहिए, पेरेंट्स को भी अवेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन आपसे कहना चाहेंगे, चूँकि आप सरपंच भी है और एक सरपंच का लोगों के साथ बहुत नज़दीकी से रिश्ता रहता है, वो लोगों के भावनाओं को, उनके जो है उनके जज्बात को समझ सकते हैं। क्या वजह लगती है आपको? आपसे पूछना चाहेंगे कि ठोस वजह क्या है कि पेरेंट्स जो है प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स? क्योंकि अब गवर्नमेंट ने एक मुहिम छेड़ी है जो कि एक कारआमद मुहिम साबित हो रही है। हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा कि हज़ारों की तादाद में एडमिशन हो रहे हैं अब सरकारी स्कूलों में। लेकिन अभी तक आपको क्या वजह लग रही थी कि जो पेरेंट्स जो है वो रागिब थे प्राइवेट स्कूल्स की तरफ? देखिए, कुछ साल पहले जो हमारा यहाँ कश्मीर की जो सूरत हाल है सबके सामने है। डिस्टर्बड एरिया था, गवर्नमेंट स्कूलों में इस तरह से पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं लगता था आज से 10-20 साल पहले, क्योंकि ये डिस्टर्बड एरिया था। तो वालिदैन हजरात बजाय गवर्नमेंट स्कूल के प्राइवेट स्कूल में भेजा करते थे। लेकिन आज वक्त चेंज हुआ है।
अब हर एक को ये अंदाज़ा हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा अच्छी तालीम है बनस्बत प्राइवेट स्कूल में, जहाँ मतलब इस फीस जो मतलब एडमिशन फ़ीस या स्कूल फ़ीस ट्यूशन फ़ीस इस हद तक उन्होंने बढ़ाया है कि वो आम शहरी के मतलब ये मतलब ताकत में है ही नहीं कि वो बर्दाश्त कर पाएँ। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में आज जो पढ़ाई है पिछले चंद सालों से लोगों ने भी इस तरह ध्यान दिया है, वालिदैन हजरात भी ये समझते हैं कि अब यहाँ फीस स्ट्रक्चर जो प्राइवेट स्कूल में बढ़ाया गया है वो बर्दाश्त से बाहर है। गवर्नमेंट स्कूल में अगर हर किस्म की फैसिलिटी है तो हम क्यों ना अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में डालेंगे। और जाहिर सी बात मैंने पिछले चंद सालों से मैं देखने में आया है कि यहाँ हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो M.Ed, B.Ed, PG करके आए हैं और वो बच्चों की तरफ अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। यही वजह है कि आज यहाँ दाखिला मुहिम पिछले चंद सालों से ये शुरू हो चुकी है कि अब हर वालिदैन प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकालकर गवर्नमेंट स्कूलों में डालना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छी है। लिहाजा मैं आम वालिदैन से अवामुल नास से ये गुजारिश करूँगा कि वो बजाय प्राइवेट स्कूलों के गवर्नमेंट स्कूलों को तरजीह दें और अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालें और मंथली या हफ्तावार अपने बच्चों को वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में जाकर चेक करें, देखें कि मेरा बच्चा किस मेयार पर पहुँचा है, क्या यहाँ पढ़ाई अच्छी है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी है। एक तो फीस स्ट्रक्चर उसका बच जाएगा। मुझे यहाँ चाहिए अगर बच्चा बांडीपोरा भेजना पड़ता है, पहले तो बस का किराया देना पड़ता है, फिर इतना फीस वो मैं जब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा तो आम शहरी आम वालिदैन क्या बर्दाश्त करेगा। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट स्कूलों को तरजीह दिया जाए। यहाँ अच्छी पढ़ाई है इस वक्त, किताबें मुफ्त, वर्दी मुफ्त, खाना मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। इतनी फैसिलिटी होकर अगर हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट स्कूलों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, इसमें गवर्नमेंट टीचर्स का कोई कसूर नहीं, बल्कि ये कसूर वालिदैन का है, आवाम का है, जो देखा देखी करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं और वहाँ क्या होता है ज़ीरो। वो मतलबन उस हद तक उनके मतलबन ये काबिल नहीं है वो बच्चे जिस हद तक हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में हैं। चलिए तो ये मेरी यही जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन के साथ बात करने के लिए। तो मोहम्मद मकबूल साहब जो कि मौजूदा सरपंच है कोयल इलाके से, साफ साफ अपने तासुरात जाहिर कर रहे थे और वकालत कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए। जिस तरह से इन्होंने सहूलियात गिनवाए जो कि सरकार फराहम कर रही है बच्चों के लिए, उससे अब ये लोग जो है ये जो ड्राइव चल रही है ये इसी को लेकर है कि जितने सारी सहूलियात सरकारी स्कूल में फराहम किए जाते हैं उससे वालिदैन को जो है फैज़याब होना चाहिए और उन्हें सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला लेना चाहिए। बहरहाल मुझे इस खास रिपोर्ट के साथ दीजिए इजाज़त। कश्मीर क्राउन के लिए कैमरामैन असरारुल हक के साथ बांडीपुरा के कोयल इलाके से मैं इनामुल हक। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. कामयाबी के लिए हौसले और मेहनत के साथ जरूरी है प्रॉपर कोचिंग एंड गाइडेंस। ADU Solutions 10 years of experience in academics, जहां तजुर्बा याफ्ता असातिज़ा साहिबान से मिलेगी वर्ल्ड क्लास कोचिंग और गाइडेंस। ADU Solutions ऑफर कर रहे हैं कोचिंग 11th, 12th साइंस कॉमर्स और IIT JEE नीट के लिए। इंस्टीट्यूट हर तरह की फैसिलिटी से आरास्ता है और डुअल मोड एजुकेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की सुविधा मैसर रखी है। इंस्टीट्यूट हर एनरोल स्टूडेंट को स्क्रैच कार्ड प्रोवाइड करेगा, जिसको स्क्रैच करने पर आप जीत सकते हैं बाइक्स, स्कूटीज, आईपैड्स और भी कई सारे इनामात। ऑफर वैलिड है सिर्फ पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए। सो डोंट वेट एंड एनरोल नाउ इन ADU Solutions, करण नगर नियर अपोलो क्लिनिक, श्रीनगर। कॉल ऑन 7006 773588।